शांति दूत की सुन लो वाणी, 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 शांति दूत की सुन लो वाणी। रहेगा नहीं किसी नैन में पानी। कितना दिया था सुदामा ने? 2 मुट्ठी तंदूर। भगवान ने कितना दे दिया? 2 लोग। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं, कभी जिंदगी में आपने इतना दान किया होगा जितना भी आपके पास है? पिछले जन्म में इतना होता ही नहीं होगा। जब तुम्हारे 200 साल 400 साल पहले थे, इसके बावजूद भी अमेरिका तक आने का मौका मिल पा दिया उस कर्म ने। आपकी बैंकों में आपका घर परिवार बनवा दिया, फैमिली सेटल हो गई है। ऐसा कौन सा कर्म करके आ गए थे? निश्चित तौर पर भगवान के और साधु संतों की कुछ सेवा आपने करी होगी, जिसके फलस्वरूप आपको इस जन्म में ये सब सेटलमेंट मिल गया। अगले जन्म में क्या मिलेगा? जो यहां करोगे। या अभी जन्म में क्या बढ़ेगा? जो यहां करोगे। भगवान का स्वभाव है थोड़ा लेते हैं ज्यादा, और दुनिया ज्यादा लेती है और बदले में कुछ भी नहीं, खाके चुप हो जाती है। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। सुदामा को 2 लोग की संपत्ति देकर भगवान ने हम सबको ये साबित किया कि तुम अगर मेरी शरण में आओगे तो तुम्हें उसका नुकसान नहीं, तुम्हें उसका लाभ ही मिलने वाला है। तो आइए अब हम कथा को पूर्णता की ओर लेकर चलते हैं। जितने भी लोग हैं वो थोड़ा सावधानी से 5 से 10 और 10 से 15 मिनट हमको लगेंगे कथा पूरा, क्योंकि कथा क्रम बहुत विशाल है। एकदम से पूरा करना मेरे बस की बात नहीं है, मेरी छोड़ किसी के भी नहीं। तो अभी जितने भी लोग हैं वो अपने अपने स्थान पर 10 से 15 मिनट बैठकर 7 दिन कथा का लाभ अर्जित करें और एक साथ बड़े मन से कथा श्रवण करें। बोलो राधे राधे। एक बार ऐसा हुआ कि भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए बड़े बड़े संत महात्मा लोग आए हुए थे द्वारका के समीप में। तो वहां कुछ यदुवंशी बालक एक बच्चे को साड़ी पहना कर ले गए, और साड़ी पहना कर जब लेकर गए तो महात्माओं से पूछा ये स्त्री गर्भवती है, कृपा करके बताओ उसे क्या होगा, पुत्र या पुत्री? उन्होंने कह दिया मूसलम कुल नाशनम, इससे जो भी होगा तुम्हारे घर कुल का नाश कर देगा। मैं हमेशा से कहता हूं मेरे भाई बहन, लोग समझते नहीं है, लोग मेरी बातों को हल्के में ले लेते कभी कभी। कुछ लोग, हमें ज्यादा नहीं, मोस्टली तो इस बात को समझने लगे हैं कि ये सही बात है। कुछ लोग मेरी बातों को शायद वो उतनी गहराई की बात को समझना नहीं चाहते। 3 लोगों का अपराध कभी मत कर देना गलती से, ब्राह्मण, साधु और भक्त। इन 3 का अपराध का मतलब है तुम्हारे विनाश की शुरुआत। ब्राह्मण, साधु और भक्त, इन 3 का अपराध गलती से भी मत कर देना। आज का व्यक्ति इस बात को समझता नहीं, बड़ों से तो उसका बात चलता नहीं, वो ब्राह्मणों का अपमान करता है, वो साधुओं का अपमान, चुगली करता है। और तो छोड़िए, ये ब्राह्मण, साधु, भक्त कौन है? इससे भगवान खुश होता है हमसे। ये भगवान को हम तक पहुंचाते हैं, ये भगवान के मैसेंजर हैं। आपके ड्राइवर को अगर कोई मारे, आपके दूध को अगर कोई मारे, तो दूध को मारा, उसको डांटा, उसको अपमानित किया कि आपको किया? बोली, जोर से बोली, जोर से बोलिए। पक्का ये तीनों के तीनों भगवान के दूत हैं। आप इनका जब चुगली करते हो, अपमान करते हो, तो किसकी करते हो? जोर से बोलो। और उसी भगवान के आगे जाके तुम्हें वो माता चकता, तुम्हें भगवान खुश होगा। मेरे तुम्हारे रूल से भगवान खुश नहीं होता, भगवान अपने रूल बनाए हुए हैं उसने। अरे उस भगवान की दयालुता देखो, जब उन लोगों ने साधु संतों का अपमान किया, उन्हीं के पेटों में, उन्हीं के परिवार में, तो क्या हो गया? बोलो क्या हो गया? उन्हीं के परिवार को उसी साप के कारण मृत्यु के घाट तक पहुंचना पड़ा। इवन भगवान श्री कृष्ण भी उसी कील
से अपनी लीलाओं को विश्राम देते हैं। वो शिकारी तीर चलाता, ये सब कथाएं आपने सुनी है कई बार कि भगवान यदुवंशी जाते हैं समुद्र के तट पे, वो घास को उखाड़ उखाड़ के एक दूसरे पे मारते हैं, मदिरा एक दो पान कर लेते, सब ये शुरू हो जाता है वहां पर, ये युद्ध की तैयारी युद्ध होता है। बलराम जी महाराज शेष स्वरूप धारण के पाताल में चले जाते, भगवान श्री कृष्ण भी एक चरण के ऊपर चरण रखकर विराजमान को सोच रहे थे, वृक्ष के नीचे सामने से तीर लग गया, भगवान भी जाने की तैयारी करने लगे। उद्धव वहां पर पहुंच गए और उद्धव ने जब पूछा कि प्रभु अगर आप इस पृथ्वी को छोड़कर चले जाएंगे तो धर्मम किम शरणम गतः, ये धर्म किसकी शरण में जाएगा? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे उद्धव, मैं कभी भी इस पृथ्वी को छोड़कर नहीं जा रहा हूं, मैं अपने स्वरूप को भागवत में विराजमान कराकर जा रहा हूं। जो भी जीव भागवत की शरण में आएगा, इसका मतलब है कि वो मेरी ही शरण में आ जाएगा। बोले भागवत महापुराण की। भगवान श्री द्वारकाधीश कहते हैं, हे उद्धव, मैं तुम्हें बताता हूं कि किस व्यक्ति को क्या करना चाहिए। ये भगवान का उपदेश है, हमको जरा सावधानी से सुनना चाहिए, बड़ा मारने को उपदेश। भगवान ने कहा, हे उद्धव, ब्राह्मण को ज्ञान के द्वारा धर्म की रक्षा करनी चाहिए, क्षत्रिय को बल के द्वारा, और जो लोग धनवान हैं, वैश्य हैं, उनको धन के द्वारा धर्म की रक्षा करनी चाहिए, और जिन पे धन न हो उनको अपने बल, अपने तन के द्वारा। जैसे हमारे यहाँ के स्वयं सेवकों ने जब देखो कितना सुंदर सुंदर लोगो लगा के और क्या जम के सेवा करी है, एक बार जरा इनके लिए ताली हो जाए। हमारी माताओं के लिए भी, क्या आप लोग लेट आते हो लेकिन ये माताएं भोजन बनाती हैं आपके लिए, आप माताएं तैयार करती हैं, आरतियां मारताएं, कितनी सुंदर व्यवस्थाएं, बड़ा द्वारकाधीश मंदिर के व्यवस्थापकों ने जम के खूब ये उत्सव को एकदम ऐसे बना दिया जैसे इनके घर का अपना कोई कन्हैया है और कन्हैया के घर के उत्सव में ये सम्मिलित हो गए। तो इन्होंने बड़ा चकाचक कर दिया है, मन बड़ा प्रसन्न हो रहा है। मन तो कर रहा है इनको उठा के पर्सनल इनकी टिकट करवा के इनको वृंदावन ले जाऊं और वहीं रखूं और वृंदावन में प्रियाकांत के मंदिर की सेवा इनको सौंप दूं कि आप अब यहाँ की सेवा करो। चलोगे? अमेरिका नहीं आना दूंगा, वहीं रहना और वहीं सेवा करना चकाचक। आप बढ़िया है, टिकट हम दिलवा दें, टेंशन नहीं। अरे इतने तो ठाकुर जी ने, हम जब तुम्हें ले जाएंगे सेवा करवाने तो टिकट भी हम ही देंगे, टेंशन मत लो। टिकट आने नहीं देंगे, बस वीजा फाड़ के फेंकते मतलब, जिससे तुम लौट ना सको। सिर्फ कितने किस्मत वाले हो गए, तुम्हारी सेवा वृंदावन में लगेगी। हर किसी की किस्मत कहाँ, जो वृंदावन झांक भी नहीं सकते कहीं। तो तुम तो किस्मत वाले हो, तुमको मैं कह रहा हूँ कि चलो, वैसे तुम चलोगे नहीं, मुझे भी पता है। हाँ, तुम्हारी जड़ यहीं जमी हुई है ना। बहुत आसान थोड़ी है यहाँ से निकलना। एक बार जो आ जाए यहाँ, ऐसा मेडिकल का शौक चढ़ता है, यहाँ से चला भी जाए ना इंडिया, तो फिर उसे याद आती है वहां तो डॉक्टर भी फ्री थी, वहां तो गाड़ी भी फ्री थी, वहां वो $500 महीने में आ जाते थे। चलो हमें कहीं चल रहे हैं, अब $500 भारत में मरने नहीं देते हैं, देते। और इसके बावजूद भी अगर तुम्हें वहां नहीं मरा जाए तो कितनी गलत बात है। अगर भगवान इतनी सरकार ने व्यवस्था कर रखी है कि लास्ट में इंडिया में भी पहुंचा देते, तो मकालो ट्रांसफर करो, वहां मरो। तो वो मरो शब्द बुरा है, लेकिन सच यही है कि भारत जैसी पवित्र भूमि पर प्राण निकलना, और वो भी वृंदावन में अंतिम समय प्राण निकलना, ये हर किसी की किस्मत की बात नहीं है। मैंने देखा है, कई लोगों को मैंने देखा है कि भैया वो पूरे जीवन पर भजन करते रहे वृंदावन पर, अंतिम समय उन्होंने प्राण कहीं और ही छोड़े। तो मैं आप सबसे आग्रह कर रहा हूं, आग्रह में के ऊपर मन हो तो आना, नहीं आने, मेरे बाप का कह जा रहे हैं, मर गए बताना। वैसे ही वृंदावन ट्रैफिक बहुत बढ़ गया आजकल, तो टेंशन होती है हमको, जाके दर्शन मुश्किल हो गया। तो तुम्हारा मन जैसा करे वैसा करना, अब तुमको ज्यादा हम नहीं कहेंगे। लेकिन फिर भी द्वारकाधीश मंदिर के जितने भी हमारे ट्रस्टीगण और जो लोगों ने जो सेवा ये उत्सव किया, देखो कितना सुंदर पंडाल और ये सब पीछे व्यवस्था है, हाँ चकाचक कर दिया। एक बार यहाँ के व्यवस्थापकों के लिए चकाचक हो जाए एक बार।
हमारे सेठ जो यहाँ के प्रधान हैं और जो भी सभी लोग हैं, उन सबको मेरा प्यारा सा आशीर्वाद है कि आप दिनों दिन ऐसी तरक्की करें और श्री द्वारिकाधीश की चकाचक 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 खूब ऐसे। अब इससे ज्यादा और क्या बड़ाई करूँ आपकी, इतनी कर सकता हूँ। आप आइए मेरे साथ वृंदावन चकाचक, वहां भी आपकी बड़ाई करेंगे, ठीक है? जोर से बोलना पड़ेगा एक बार। धर्म की रक्षा कैसे की जाए वो अभी भगवान ने बताया। एक और चीज भगवान यहाँ पर उपदेश देते हैं, वो बहुत सुंदर है, और वो ये है मेरे बंधु के दत्तात्रेय के 24 गुरुओं का वर्णन भी भागवत में आता है। उसमें एक गुरु दत्तात्रेय जी ने बनाया हाथी को, गजराज। गजराज जाल में कब फंसता है? गजराज में इतना बल है, हाथी में इतना बल है कि उससे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। हमारा राइट या रॉन्ग? कोई नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। लेकिन इसके बावजूद भी वो फंस जाता है। कब? बोले कामांध बहुत होता है, और उसे पकड़ने वाले लोग क्या करते हैं कि एक गड्ढा खोदते हैं उसके साइड में, उस पर घास बिछा देते हैं और एक कागज की हथनी बनाते हैं और वो उस गड्ढे के आगे खड़ी कर देते हैं। उस हथनी से मिलाप करने के लिए जब हाथी जाता है तो उस गड्ढे में चला जाता है और वो फंस जाता है। तो दत्तात्रेय जी ने निश्चय किया कि कभी भी जीव को माया के प्रति मोहित नहीं होना चाहिए, कभी भी नहीं, क्योंकि ये कामांध व्यक्ति जो माया है, जो लालच है, आपको उसी हथनी की तरफ खींचता है और इस काल इस समय संसार रूपी गड्ढे में हमको फंसा लेता है और फिर हम इससे बाहर निकलने नहीं पाते। फिर कैसे करें महाराज? बोले हमेशा उस काम वृत्ति से दूर रहना चाहिए जीव को, हमेशा इस बंधनों से दूर रहना चाहिए जीव को, ऐसा उपदेश। एक और नाम आता है दत्तात्रेय के गुरुओं के वर्णन में, एक गुरु है पिंगला वैश्य। जरा सावधानी से सुनना। वो इतनी सुंदर वेश्या थी, इतनी सुंदर कि बड़े से बड़े राजे महाराजे लाइन लगाकर उससे मिलते थे। उससे मिलकर लोग अपने आप को गौरवान्वित समझते थे, और कोई बड़े से बड़ा तपस्वी भी उसको देख ले तो उसे मिलने की इच्छा रख पाता था। इतनी चर्चित वो ऐसी थी, लेकिन समय कभी किसी को छोड़ता। एक समय वो आया, वो जब जवान थी तब चर्चे थे, आज जब वो श्रृंगार करके गई तब उसकी उम्र ढलान हो गई है, और अब वो जब श्रृंगार करके गई, सुबह से दोपहर हो गई, दोपहर से रात हो गई, रात से शाम हो गई, अंधेरा हो गया, लेकिन उसे एक व्यक्ति ने उसको देखा नहीं, उस तरफ एक व्यक्ति ने उसकी तरफ नहीं देखा। अब वो फूट फूट के रोने लगी, वो अपने पुराने दिनों को याद करने लगी। एक दिन वो था जब लोग मेरे से मिलने के लिए दौड़ते थे, आज मुझे किसी एक ने भी नहीं देखा। बहुत देर रोती रही, तब परमात्मा की कृपा से उसकी एक सोच जागृत हुई और उसके मन में एक भाव आया कि गलती दुनिया की नहीं, गलती मेरी है। मैं दुनिया के लिए हमेशा सस्ती रही, काश जितनी मैं दुनिया के लिए सजी उससे थोड़ी देर भी अगर मैं भगवान के लिए सज गई होती तो मुझे कभी रोना नहीं पड़ता, मुझे कभी बिलखना नहीं पड़ता। और उस दिन के बाद वो कभी दुनिया के लिए नहीं सजी, उस दिन के बाद वो हमेशा भगवान के लिए सजी, और ऐसी सजी कि वो आज भागवत में सज गई। मेरे प्यारे, जो भगवान का हो गया वो सज गया, और जो भगवान का नहीं हुआ वो मर गया। भगवान श्री कृष्ण अपने स्वरूप को भागवत में विराजमान कराते हैं और अंतर ध्यान हो जाते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया। उसके बाद कलयुग का वर्णन, कलयुग के राजाओं का वर्णन इत्यादि बहुत सबूत क्रम है। मैं कलयुग का वर्णन करता हूं थोड़े में ही, आप लोग सब समझे। मैं निवेदन करूंगा कि अभी सावधानी से आप लोग सुने, ये 7 दिन का लाभ आपको दिलाएगी भागवत जो मैं बोल रहा हूं। मणिकर वचन से शांत हो जाए आप सब, थोड़ा हृदय को पवित्र कर लो, बैठो जाके। कलयुग का वर्णन, कलयुग की आयु है 4,32,000 वर्ष, और जिसमें से कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष है, जिसमें एक चरण में कलयुग को 4 चरणों में बांटा गया। कितने?
जोर से बोलिए। 4 चरणों में बांटा गया कलयुग। पहले चरण में जीव की आयु 100 वर्ष, दूसरे में 50, तीसरे में 25 और चौथे चरण में जीव की आयु है जब होगा घोर कलयुग, वो होगा घोर कलयुग, जब 9 वर्ष का बच्चा दादा बन जाएगा, नाना बन जाएगा। कितने वर्ष का? 9 वर्ष का बच्चा। और इसमें ज्यादा स्माइल करने की बात नहीं है। अभी मैंने कुछ समय पहले न्यूज सुना था कि 9 वर्ष या 10 वर्ष के बच्चे पेरेंट्स बन गए। ऐसा मैंने कुछ समय पहले न्यूज सुना था और वो विदेश की कोई न्यूज थी, अमेरिका की, यहीं की थी। तो मैंने सिर्फ सुना है 10-11 साल की। हाँ 10-11 साल का। तो बोलो, तो ये न्यूज तो हमने 2-4 महीने हो गए तब सुना था। ये सही है कि गलत है वो न्यूज वाले जाने, लेकिन इतना माँ बाप तक तो वो कंडीशन पहुंच गई कि 10-11 साल के बच्चे माँ बाप बन गए और दादी दादा भी वो 9 वर्ष के बच्चे बन जाएंगे घोर कलयुग में। तो उसका एक कह सकते ट्रेलर शुरू हो चुका है, आने वाला क्रम बाकी है। और आजकल के बच्चे वयस्क जल्दी हो रहे हैं, ये बताने की मुझे जरूरत है। बहुत जल्दी बच्चे वयस्क हो रहे हैं। उसके पीछे खान पान की भी वजह है, उसके पीछे ये मूवी शूवी ये जितनी भी सब चीजें सीरियल जो देख रहे हैं और जो भड़काऊ सड़काऊ ये सब चल रहा है, उनका भी एक विषय है। तो घोर कलयुग कब होगा? जब 9 वर्ष का बच्चा दादा और नाना बन जाएगा, वो घोर कलयुग होगा। कंडीशन क्या होगी? बोले हाइट होगी, चने के पेड़ के नीचे छांव लिया करे। चने का झाड़ जानते कितना बड़ा होता है? अभी भी आपने देखे होंगे छोटे छोटे काफी पीस सर्कस में मिल जाते हैं, मिलते हैं बहुत छोटे, बोले इनसे भी छोटे। कितने बड़े? 10-12 इंच के रह जाएंगे बस। कंडीशन क्या होगी कि आज हमारा कम से कम पता है माँ बाप भाई बहन ये सब बेटा बेटी है, तब पशुवत स्थिति हो जाएगी जब ये पता ही नहीं होगा माँ कौन है, बहन कौन है, बेटी कौन है, भैया कौन है, बाप कौन है, दादा, कुछ नहीं पता होगा। जैसे पशुओं में जो मादा हमें जन्म देती है, पशुओं को जन्म देती है, उसी मादा के साथ वयस्क होने पर वो अपना काम वासना को भी तृप्त कर लेता है। जो पशुओं की ये कंडीशन है, वही कंडीशन आने वाले समय में मानव की हो जाएगी। भगवान नाम की तो कोई चीज ही नहीं बचेगी। जैसे आप देखते ना धर्म की बात सुनते तो बिच्छू अभी भी खा जाता है। कोई भी धर्म की बात संबंधित ये जवान लोगों को कहोगे चलो कथा, तो ऐसा लगता है जैसे इन्होंने हम पे जहर छोड़ दिया। तो अभी से जब ये कंडीशन हो गई है तो आने वाले समय में क्या कंडीशन होगी बताना जरा। 10 साल 20 साल पीछे चले जाओ, क्या धर्म ऐसे ही होता था? जितने भी यहाँ पर सीनियर लोग बैठे, मैं आपसे थोड़ा आपका एक्सपीरियंस चाहता हूं हाथ जोड़ के। 20 साल पहले धर्म की जो मर्यादा थी, कृपा करके बताइए वो कितनी खत्म हो गई? जवाब दीजिए प्लीज। मोस्टली खत्म हो गई। अब फॉर्मेलिटी बची है, धर्म नहीं बचा। मोस्टली 20 साल पहले मैंने जो सम्मान देखा है, मैंने जो श्रद्धा देखी है लोगों की, मैं जानता हूं 20 साल पहले। अब तो लोग सामने से श्रोता भी ये समझते हैं कि जैसे हमने एहसान कर दिया आपके पास यह कथा सुन के। पहले कोई कथा गाना आ जाते थे तो महाराज वो चरणों में बिछा देते थे, बताइए महाराज। अब तो हम कथा सुन रहे, कम है क्या? तो अब इतना तो 20 सालों में अंतर आया। आने वाले 20 साल के बारे में सोचिए कैसा होगा। ये मैं आपको कलयुग का दर्शन करा रहा हूं और कुछ मत सोचना। आने वाले 20 साल बाद तुम्हारा धर्म कैसा होगा, कृपा करके बताइए। और जब तक तुम मर के दोबारा जन्म लेंगे हम और आप, तब कंडीशन क्या होगी? जब हम अब अपना कल्याण नहीं कर सके तब कर पाएंगे? हम जब अब नहीं कल्याण कर पाए तब होगा, जब आप नहीं होगा फिर क्या करें? इट मींस अभी नहीं तो कल आता ना, कल बताऊंगा। ये पॉइंट है, अभी नहीं तो कभी नहीं। अगर हम लोग इस मानव जीवन में अभी से अपना कल्याण नहीं करा पाए, गारंटी से कहता हूं अगले जन्म में रोगे। ऐसे नहीं खून के आंसू रोगे, रोना पड़ेगा। यू विल हैव टू पे विद कंपाउंड इंटरेस्ट बिकॉज वी डोंट बिलीव इन आवर रिलीजन। दिस इज माय प्रॉब्लम, दिस इज योर प्रॉब्लम। धर्म किसे कहते हैं?
जानते भी हो धर्म का अर्थ क्या है? धर्म उसे नहीं कहते जो सब मेरे मतलब की बात मुझे सुना दो धर्म हो गया। पंडित जी शादी जल्दी करवा देना, ये लो $200 एक्स्ट्रा। पहाड़ में क्या तेरा $200? बच्चे को कहोगे सबसे ज्यादा ब्याह में शादी में टाइम लगाना महाराज, आप लगाइए टाइम। तेरे ढोल लगाने काम नहीं आएगा, डीजे काम नहीं आएगा, तेरा जीजा काम नहीं आएगा, सिर्फ वेद मंत्र काम आएगा यहाँ पर। तभी तो तलाक जल्दी हो जाते हैं। वहां शादी जल्दी करवा ली, यहाँ तलाक जल्दी करवा ली, तय है होगी तेरी शादी। आई एम सॉरी टू से, मुझे लगता है कि हम अपने धर्म के साथ नहीं, अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। सो माय डियर, ये कलयुग है और अभी भी अगर हम लोग नहीं जगे तो आने वाला समय हमको कभी माफ नहीं करेगा और हम किसी और का बुरा नहीं करेंगे, हम खुद का बुरा करेंगे। और फिर ये मत कहना कि मेरा बुरा कर दिया किसी ने, तुम्हारा बुरा तुमने किया है, किसी और ने नहीं किया। अपने आप को कोसना। अभी भी आपके पास समय है, चांस है, टाइम है। इफ यू वांट टू पुट इन योर लाइफ, देन you will meet the God and your salvation in your life. Everything is possible if you want. If you don't agree with my thoughts, so I'm sorry. You do what you like, I do what I like. जो मुझे अच्छा लगे मैं कर रहा हूँ, जो आपको अच्छा लगे आप करिए, लेकिन भगवान को जो अच्छा लगता है वो भगवान को पता है, वो तुम्हारे और मेरे कहने से बदलने वाला। तो ये कलयुग है मेरे भाई बहन, और इस कलयुग से हमें भगवान से कुछ नहीं बचा सकते हैं कि हम इसी मानव जीवनी में वो भाव उत्पन्न हो जाए, काश हम भगवान से मिल लें, काश हमारा कल्याण हो जाए, काश हम किंतु परंतु हाँ ना ये सब छोड़ छाड़ के सिर्फ भगवान के हो जाए। इन्हीं शब्दों के साथ इति संपूर्ण श्रीमद् भागवत, हम भागवत को प्रणाम करते हैं और आइए सर ढक लीजिए, शुरू से लेकर आखिर तक भागवत सुनेंगे, जिसमें 2 से 3 मिनट हमको लगेंगी और हमें 7 दिन का लाभ प्राप्त होगा। याद रखिए, जो सर ढककर बैठेंगे, जो सामने होंगे कथा पंडाल में, उन्हीं को लाभ मिलेगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत का प्रथम श्लोक उच्चारण करेंगे सभी मेरे साथ। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम् कृष्णो वंदे जगद्गुरुम्। परमपिता परमात्मा सच्चिदानंद अखिल ब्रह्मांड नायक के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। उनको नमन करके भागवत प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम भागवत में प्रश्नों के साथ नैमी शरण में सूत जी महाराज से प्रश्न करके स्वर्गाधिक ऋषि भागवत को जानने की इच्छा से, धर्म को जान, सबका कल्याण हो जाए कलयुग में, सबको इस भाव से प्रश्न करते हैं कि कलिकाल में कलयुग के लोगों का कल्याण कैसे होगा। तो सूत जी महाराज कहते हैं प्रश्नों के साथ भागवत प्रारंभ होती है और फिर भागवत जब प्रश्नों के साथ प्रारंभ होती है तो भागवत में भक्त भागवत श्रवण का लाभ, भागवत महात्मा, फिर महाभारत का प्रसंग, सुखदेव जी महाराज का प्राकट्य, फिर कथाक्रम यूं ही बढ़ता है। श्रेष्ठ परीक्षित को साप लगना, गंगा के तट पे आना, प्लस फिर राजा को साप लगा, सुखदेव जी महाराज ने कहा भागवत सुनो, भागवत सुनना प्रारंभ किया। नारायण की नाभि से कमल, कमल में से ब्रह्मा इत्यादि उपक्रम है, सृष्टि का सृजन हुआ। कपिल देव भगवान का चरित्र का वर्णन आता है, प्लस फिर प्रसंग आता है कि ध्रुव चरित्र, ध्रुव जी के वंश में पृथु भगवान का प्राकट्य, प्रियव्रतोपाख्यान, प्रियव्रत जी के वंश में ऋषभदेव भगवान का प्राकट्य इत्यादि बहुत सारे उपक्रम। समुद्र मंथन में 14 रत्नों का निकलना और प्लस फिर और भी बहुत सुंदर सुंदर भगवान के प्राकट्य वहां होते हैं। धन्वंतरी अवतार भगवान अमृत लेकर निकलते हैं, फिर वो कच्छप अवतार समुद्र को अपने पर्वत को अपने पीठ पे धारण करते हैं। मोहनी अवतार भगवान मोहनी बनते हैं। प्रहलाद की रक्षा के लिए भगवान नरसिंह बनते हैं।
राजा बलि को छलने के लिए भगवान रावण बनते हैं। फिर राम जी की लीलाएं, राम जी का चरित्र, फिर भगवान श्री कृष्ण का चरित्र, मथुरा में जन्म, गोकुल में लीला, द्वारिका में साम्राज्य इत्यादि उपक्रम है। ब्राह्मणों का अपमान करने पर यदुवंशियों को शाप लगा और यदुवंशी जो है उस शाप से बच न सके और भगवान ने उन वचनों को पूरा किया। सभी यदुवंशी गोविंदाय नमो नमः एक दूसरे से लड़ कर भगवान श्री कृष्ण ने अपने स्वरूप को भागवत में विराजमान कराया। भागवत विराजमान अपने स्वरूप को विराजमान करा कर ध्यान हुए। कलयुग का वर्णन, कलयुग के वर्ण, राजाओं का वर्णन इत्यादि बहुत क्रम है। उसके बाद में सुखदेव जी महाराज का तिलक किया, द्रव्य दक्षिणा समर्पित की, राजा परीक्षित ने साष्टांग प्रणाम किया। सुखदेव मुनि कहते हैं राजन अब बताओ तुम्हें मृत्यु से भय है? राजा परीक्षित कहते हैं गुरुदेव मेरा जन्म ही कब हुआ था जो मैं मर जाऊंगा? मेरा तो कभी जन्म नहीं हुआ, न मैं मरूंगा। आत्मा न मरती है न जन्म लेती है, आत्मा तो हमेशा अखंड है, इसलिए मुझे कोई भय नहीं। पहला शख्स है जो अपनी मृत्यु का इंतजार करने के लिए गंगा के तट पर पहुंचे और गंगा के तट पर पहुंचकर तक्षक के आने का इंतजार किया। तक्षक आए, श्राप दशा श्राप की पूर्ति हुई इत्यादि उपक्रम है। इति संपूर्ण श्रीमद् भागवत, भागवत का अंतिम श्लोक सभी उच्चारण करेंगे। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणवो दुख समनस तम नमामि हरिं परम। भागवत का अंतिम श्लोक हमें उपदेश देता है, हे कलयुग के लोगों, कलिकाल में अपना कल्याण कराना बहुत सरल है। जो जीव कलिकाल में अपना कल्याण कराना चाहते हैं उन्हें भगवान के नाम का आश्रय ले लेना चाहिए। जो जीव भगवान के नाम का आश्रय नहीं लेते, जो भगवान की सेवा का आश्रय नहीं लेते, वो सबसे बड़े पतित हैं। देखिए कितने ऋषि मुनि संत महात्मा हमें आकर समझाते हैं, लेकिन पापी इच्छाओं की बदौलत हम कुछ भी नहीं समझ पाते। एक भजन हम गाते हैं हमेशा, अब उसको तो हम नहीं गाएंगे क्योंकि समय नहीं है, पर उसकी वर्डिंग आपको सुना देते हैं। तुम पग पग पे समझाते, हम फिर भी समझ न पाते, ये कैसा दोष हमारा, हम गलती करते जाते। तुम पग पग पे समझाते, हमें वेदों में, रामायण में, पुराणों में, शास्त्रों में हर एक बार ऋषि मुनियों के द्वारा, गुरुजनों के द्वारा हमें बार बार समझाया गया, लेकिन लालची मन की वजह से हम कभी समझने के लिए तैयार नहीं। तो आप सब 7 दिन यहाँ पधारे, आपने कथा श्रवण की। जो अपने ही धर्म का अपमान खुशी खुशी कर लेता है और ऊपर से अपने आप को इंटेलिजेंट समझता है, अपने आप में वो धूर्त। गुरुद्वारे में अक्सर गुहार के नहीं कर सकते, चलो छोड़ो अभी नहीं, सर ढक के बैठे हो, अच्छे लग रहे हो, बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हो। 7 दिन मैंने कथा सुनाई। आप जब 5-7 मिनट बोलते हो तो आपसे कभी कोई ना कोई बोलने में गलती हो जाती है। मैं तो 7 दिन बोला, 1.5, 2 घंटे बोला। अगर इन 7 दिनों में कोई भी एक आध शब्द आप मेरे मुंह से ऐसा निकल गया हो जो आपके मन को अच्छा न लगा हो, तो शब्द को भूल कर मुझे अपना बालक समझ के अपना प्यार दीजिएगा, क्योंकि गलतियां करना इंसान का काम है, हमसे भी गलतियां हो जाती है। नो वन कैन बी परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड, ना आप परफेक्ट है ना मैं परफेक्ट हूँ। तो मुझसे भी कोई गलती हो गई हो तो अपने घर का बालक समझ के क्षमा कर दीजिएगा। और इन 7 दिनों में कोई अच्छी बात अगर मैंने कही हो तो प्लीज उसे कभी भूलिएगा मत, उसे जीवन पर अपने जीवन में धारण करके रखिएगा। प्रॉमिस करता हूँ वही एक बात आपका बेड़ा पार कर देगी, जो भी आपको अच्छी लगी। क्षमा कर दिया, कर दिया तो मेरा गुनाह तो बता दो, जिसके लिए क्षमा किया वो गलती तो बता दो। क्या गलती की है तो क्या करें? तो क्षमा करो। क्षमा की। तो आप सबसे मेरा एक ही आग्रह है, आप सब कथा सुनने के बाद दक्षिणा जरूर दीजिए। और दक्षिणा यही है कि आप अपने बच्चों को धर्मात्मा बनाइए। एक सबसे बड़ी दक्षिणा आप मुझे आज दे सकते हैं कि आज के बाद हम अपने धर्म की और धर्म से जुड़े हुए लोगों की न तो निंदा करेंगे और न निंदा सुनेंगे। सुनने वाले को भी कोई सजा है, जो करने वाले को। इससे हमारा धर्म अवरुद्ध होता है। प्लीज आपसे मेरा एक ही आग्रह है, अगर आप अच्छा नहीं कर सकते तो कम से कम बुरा भी
बंद करें। और मैंने जितना भी यहां से बोला है, इन सब बातों के पीछे सिर्फ और सिर्फ आपका भला छुपा है, बुरा किसी में भी नहीं छुपा। तो एज ए कथाकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, डांट के, फटकार के, प्यार से, तीनों स्टाइल में मैं आपको सिर्फ और सिर्फ आपका भला सिखाऊं, समझाऊं। मैं अपने काम से समझौता न किया है, न कर रहा हूं, और ना ही आप में से 2-4 लोग टूट जाए तो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं 10-20 लोगों को सुधार सकूं कथा में, कड़क बोल के, कठोर बोल के, तो मुझे लगता है वो मेरे मतलब की बात ज्यादा है। तो रूठने वाले मत रूठिएगा, प्यार करने वाले जरूर कीजिएगा, सुधरने वाले गलती से भी गलत रास्ते पे मत जाइएगा, सुधरिएगा। यही कथा का सबसे बड़ा फल है, यही कथा का उद्देश्य है, यही कथा कराने का मतलब है। तो आप सब क्या बोलेंगे एक बार? क्या बात है, आज बड़े जोश में बोल रहे हो। पूज्य महाराज श्री का स्वप्न विश्व में शांति और घर घर में भगवान के नाम का वास, इस संकल्प को एक महाअभियान बनाने का बीड़ा उठाया है श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकी नंदन ठाकुर जी ने। भौतिकता के दौर में भटक रही युवा पीढ़ी को भी अपने महाअभियान से जोड़कर उनको भी भगवत भक्ति के रस से सराबोर करने का दृढ़ निश्चय किया है महाराज श्री ने। साथ ही विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट महाराज श्री के अध्यक्षता में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भगवत भक्ति के प्रचार के साथ मानवता की सेवा के लिए भी प्रतिबद्ध है। जरूरतमंदों की सहायता और विषम परिस्थिति में महाराज श्री ने सदैव सबके लिए अपना हाथ बढ़ाया है। आप भी श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकी नंदन ठाकुर जी के महाअभियान में अपना पुनीत सहयोग प्रदान कर सकते हैं। फाउंडर मेंबर 5,51,000 रुपए, समिति मेंबर 2,51,000 रुपए, कार्यकारिणी मेंबर 1,21,000 रुपए, सहकार्यकारिणी मेंबर 51,000 रुपए, आजीवन सदस्य 1,100 रुपए। आप अपना सहयोग विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के भारतीय स्टेट बैंक मथुरा शाखा के खाता संख्या 3088094445 में जमा करा सकते हैं। मासिक पत्रिका शांति संदेश एवं महाराज श्री द्वारा गाए हुए सुंदर सुंदर भजनों की सीडी व श्रीमद् भागवत कथा एवं श्री राम कथा के डीवीडी सेट प्राप्त करने के लिए संपर्क करें। ज्योति म्यूजिक कंपनी, शांति सेवा धाम, झटीकरा, वृंदावन रोड, वृंदावन, मथुरा, उत्तर प्रदेश। फोन नंबर 0735111221, 0735111331। दिल्ली कार्यालय C5/90, फर्स्ट फ्लोर, सेक्टर 6, रोहिणी, नई दिल्ली 110085। फोन नंबर 01147564008। मोबाइल 9212210143। वेबसाइट www.vssct.com, www.shantisevadham.in। ईमेल info@vssct.com। ट्विटर dn/ठाकुर/g। फेसबुक देवकी नंदन ठाकुर जी VSSCT।